हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी के एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड यानी एबीआरएल के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। हम इस कंपनी को फंडामेंटली समझेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ को इवैल्यूएट करेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद एक क्लियर रिव्यू के साथ प्रैक्टिकल ओपिनियन देंगे कि नए लोगों को एंटर करना चाहिए या नहीं, और जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप का ये बिजनेस पहले सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी का प्राइमरी फोकस रियल एस्टेट बिजनेस पर आ चुका है। कंपनी प्रीमियम रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर काम करती है और मेजर मेट्रो सिटीज में इसकी प्रेजेंस स्ट्रांग है। ग्रुप बैकिंग स्ट्रांग होने के कारण ब्रांड क्रेडिबिलिटी काफी अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से पिक्चर इतनी स्मूथ नहीं दिखाई देती। अगर हम फंडामेंटल्स पर आते हैं तो रेवेन्यू ट्रेंड और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही वॉलेटाइल रहे हैं। रीसेंट ईयर्स में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट जरूर किया है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाई। रीसेंट पीरियड्स में लॉसेस भी देखे गए, जिसकी वजह से कंपनी का पीई रेशियो मीनिंगफुल नहीं बनता। रिटर्न रेशियोज जैसे आरओई और आरओसीई वीक या नेगेटिव रेंज में है, जो क्लियरली बताता है कि कैपिटल एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहा। डेट लेवल भी मॉडरेट टू हाई कैटेगरी में काउंट होता है, जिससे लेवरेज रिस्क भी जुड़ा हुआ है। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में नहीं आती, रादर वीक टू अनस्टेबल जोन में नजर आती है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का प्राइस बुक रेशियो हाई साइड पर रहता है, जबकि अर्निंग्स नेगेटिव हैं, यानी वैल्यूएशन प्रीमियम लगता है, लेकिन उसके सपोर्ट के लिए अर्निंग स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि अगर इन्वेस्टर एंटर करता है तो वो प्राइमरीली फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर एंटर करेगा, करंट सॉलिड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बेसिस पर नहीं। अब फंडामेंटल्स के साथ एक पॉजिटिव एंगल भी है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट पाइपलाइन है, बिरला एस्टेट्स के प्रोजेक्ट्स का रिस्पांस मार्केट में डिसेंट मिल रहा है, और फ्यूचर में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशंस मार्केट में बनी हुई हैं। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो लॉन्ग टर्म में इंप्रूवमेंट्स आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन करंटली फाइनेंशियल नंबर्स क्लियर स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहे। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक का बिहेवियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं दिखाई देता। चार्ट्स पर प्राइस एक्शन ज्यादातर कंसोलिडेशन जोन में नजर आता है। आरएसआई जनरली मिड जोन के आसपास रहता है, जो न बहुत ओवरबॉट कंडीशन दिखाता है न ओवरसोल्ड। मूविंग एवरेजेस के आसपास प्राइस रेंज करता दिखता है, जो इंडिकेट करता है कि क्लियर ट्रेंड डेवलप नहीं हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भरपूर बुलिश कन्विक्शन नहीं दिखा रहे। शॉर्ट टर्म मूवमेंट ज्यादा साइडवेज नेचर का है। अगर वीकली चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म पिक्चर थोड़ी कॉशियस लगती है। वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस स्ट्रांगली ट्रेंडिंग नहीं है, बल्कि कंसोलिडेशन या थोड़ा वीक बायस के साथ ट्रेड करता हुआ दिखता है। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट अभी तक क्लियर नहीं है, और जब तक प्राइस मेजर रेजिस्टेंस को कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं करता, तब तक लॉन्ग टर्म स्ट्रांग अप ट्रेंड के चांसेस लिमिटेड ही रहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रफली 1550 से 1600 के आसपास का कंसिडर किया जा सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो वीकनेस और डीपन हो सकती है। ऊपर रेजिस्टेंस जोन अराउंड 1800 से 1900 के बीच इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर वॉल्यूम के साथ सस्टेन नहीं करता, तब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के लिए कन्विक्शन बनाना मुश्किल है। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। फंडामेंटल कंडीशन करंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, अर्निंग्स नेगेटिव हैं, मार्जिन्स वीक हैं और बैलेंस शीट प्रेशर में है। टेक्निकल चार्ट्स भी क्लियरली बुलिश नहीं है, ज्यादातर कंसोलिडेशन और अनसर्टेनिटी ही दिखाते हैं। इसलिए ओवरऑल स्टॉक कंडीशन एवरेज से वीक कैटेगरी में आती है, जिसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जरूर है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर रिस्क भी कम नहीं है। अब क्लियर ओपिनियन। जो लोग सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में एंटर करना चाहिए या नहीं, उनके लिए सिंपल बात यह है कि ये स्टॉक फिलहाल अग्रेसिव एंट्री के लिए आइडियल नहीं लगता। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो पेशेंस रखता है, हाई रिस्क टॉलरेट कर सकता है और रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी पर स्ट्रांग बिलीव करता है, वो फेज्ड एंट्री के बारे में सोच सकता है। लेकिन सेफ एंट्री तब होगी जब फंडामेंटल्स इंप्रूव होने के क्लियर सिग्नल्स मिलने लगे या फिर स्टॉक मेजर ब्रेकआउट के साथ सस्टेन करे। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, अगर लॉन्ग टर्म विजन के साथ बैठे हैं और रिस्क हैंडल कर सकते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली परफॉर्मेंस मॉनिटर करना जरूरी है।
अगर स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता हुआ नजर आए या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वीक होती दिखे तो पार्शियल एग्जिट या रिस्क मैनेजमेंट सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट रिस्क हमेशा होता है, इसलिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ।